आज कुछ अलग था। सुबह से ही हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट भी जैसे थम गई हो। कॉलेज का माहौल सामान्य था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। क्लास खत्म होते ही मैंने आदित्य का मैसेज देखा। तू कहाँ है? एक जरूरी काम है, जल्दी आ जा। आदित्य मेरा करीबी दोस्त था, मगर उस दिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मुझे समझ आ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं हो सकती। उसने जो शब्द लिखे थे उनमें कोई घबराहट और खौफ था। मैं एक पल को रुकते हुए उसे कॉल करने ही वाला था कि मैसेज का एक और नोटिफिकेशन आया। जल्दी आ, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे मन में सवाल उठने लगे और एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। आदित्य कभी इस तरह की घबराहट नहीं दिखाता था। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और कॉलेज के पुराने भवन की ओर बढ़ने लगा। ये वही भवन था जो पुराना और जर्जर था और जिनके बारे में कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटित होता है। कॉलेज में सबका मानना था कि वह इमारत हॉन्टेड है और कोई भी वहां अकेला नहीं जाना चाहता था, मगर आज मुझे वह इमारत किसी अजनबी के जैसे खींच रही थी। जैसे ही मैं उस इमारत के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक ने मेरा स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में हवा इतनी सर्द थी जैसे सर्दियों के बीच भी कोई बर्फीली आंधी चल रही हो। कॉलेज की बाकी इमारतों से यह भवन बिल्कुल अलग था। उसकी दीवारों पर घास और लताएं छड़ी हुई थीं और खिड़कियां कांच के बिना थीं। ऊपर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे किसी समय यह इमारत शानदार रही हो, लेकिन अब वह धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गई थी। मैंने इमारत की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ निगाहें मुझे घूर रही हों। पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार की खामोशी छाई हुई थी जिससे मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आदित्य ने कोई फोन कॉल नहीं किया था, न ही वह खुद बाहर दिखाई दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को हल्के से खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। बिना किसी संकेत के मैंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। पुरानी इमारत का रहस्य दरवाजा खोलते ही जो दृश्य सामने था वह पूरी तरह से अजनबी था। अंदर की हवा बहुत ही ठंडी थी और हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। दीवारों पर मोल्ड और जाले जड़े हुए थे। फर्श पर हर जगह धूल और मिट्टी की परत जमी हुई थी, जो यह साबित करती थी कि यहां महीनों से कोई नहीं आया था। इमारत के अंदर की खामोशी को तो जैसे मेरे कदमों की आवाज भी और बढ़ा रही थी। मैंने बारीकी से इधर उधर देखा, लेकिन आदित्य कहीं नजर नहीं आया। शायद वह किसी कमरे में हो, यह सोचकर मैं अंदर की ओर बढ़ने लगा। कुल मिलाकर यह इमारत किसी पुराने किले जैसा ही लग रही थी। उसकी दीवारों पर बहुत सी अजीब सी नक्काशी और चित्र बने थे, जिनमें से कुछ तो बहुत पुरानी और मुरझाई हुई थीं। जैसे ही मैं एक गलियारे से गुजरने लगा, मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी और मध्यम थी, जैसे कोई जरा सी खांसी कर रहा हो या कोई भारी सांसें ले रहा हो। मैंने ठहर कर आवाज की दिशा में कान लगाया, लेकिन कुछ नहीं समझ आया। यह केवल हवा की आवाज भी हो सकती थी, क्योंकि उस पुरानी इमारत में हवा का बहाव बहुत अजीब था। फिर भी मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। मैं धीरे धीरे और अंदर बढ़ा और अचानक मुझे एक कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस वही खामोशी। मैंने कदम बढ़ाए और दरवाजे को खोला। कमरे का दृश्य बिल्कुल अजीब था। कमरे में एक पुराना लकड़ी का चेस्ट रखा हुआ था और उसके पास कुछ किताबें बिखरी पड़ी थीं। कुछ किताबों के कवर उखड़े हुए थे और कुछ में बहुत पुरानी गंध आ रही थी। लेकिन जिस चीज ने मेरी आंखें खींची वह थी उस चेस्ट का ढक्कन। वह जंग से कटा हुआ था और बहुत पुराना दिख रहा था। मैंने चेस्ट की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आदित्य भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ लग रहा था, या फिर वह कमरे के अंदर था। शायद कुछ वक्त पहले वह किताबें पढ़ रहा होगा और अचानक चेस्ट में कुछ ऐसा मिला होगा जिससे वह डरा हुआ था। तभी मुझे चेस्ट के पास एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब के कवर पर कोई नाम नहीं लिखा था और उसकी पन्ने भी काफी मुरझाई हुई थीं। उसके कागज बिल्कुल हल्के पीले हो चुके थे। मेरे हाथ में वह किताब आते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे इस किताब में कोई रहस्य हो जिसे सुलझाना चाहिए। फिर मैंने किताब खोली और पहले पन्ने पर लिखा देखा, विक्रम। नीचे एक तारीख थी,
लगभग 150 साल पुरानी। तारीख से यह लग रहा था कि यह किताब किसी समय बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। मैंने किताब को और पलटा और अगले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे खोलेगा वह मेरे साथ रहेगा। यह लाइन मेरे दिमाग में घूमने लगी। क्या इसका मतलब था? क्या यह किताब सचमुच किसी भूत प्रेत या आत्मा से जुड़ी हुई थी? मैं किताब के और पन्ने पलटने ही वाला था कि अचानक मुझे कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। यह हलचल किसी और चीज से नहीं बल्कि दीवारों से आ रही थी। दीवारें जैसे धीरे धीरे हिल रही थीं और चारों ओर एक ठंडी हवा बहने लगी। मेरी त्वचा पर अचानक एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही मैंने किताब को पूरी तरह खोला, कमरे के चारों कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई भूखा आत्मा चिल्ला रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा बढ़ने लगा और कमरे की हवा भारी हो गई। फिर अचानक आदित्य का चेहरा सामने आया। उसकी आंखों में डर था। वह कमरे में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह मुझे बहुत डरावना लग रहा था। उसने कांपते हुए कहा, तूने वो किताब क्यों खोली? उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वह किसी बड़े संकट से गुजर रहा हो। तू नहीं समझ रहा, इस किताब को खोलते ही अब हम फंस चुके हैं। तभी कमरे की हवा और भी भारी हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि हम दोनों को यहां से जल्दी बाहर निकलना होगा। आदित्य ने जल्दी से किताब को अपनी ओर खींचा और कहा, चल, अब हमें इसे बंद करना होगा, वरना हम दोनों की आत्मा भी फंस जाएगी। मैं घबराहट में उसके पास गया, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य की बातों ने मेरी धड़कनें तेज कर दी थीं। अब बहुत देर हो चुकी है, यह वाक्य जैसे मेरे दिमाग में गूंज रहा था। कमरे की हवा में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी थी और एक ठंडी शांति फैल गई थी। आदित्य की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हालत देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक किताब का खेल नहीं था। कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक था जो अब हमारे साथ होने वाला था। आदित्य ने किताब को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया था और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वह इसे छिपाना चाहता था। लेकिन कुछ अजीब था। जैसे ही उसने किताब को कसकर पकड़ लिया, वह और भी ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में जो घबराहट थी वो केवल डर नहीं बल्कि गहरे डर का प्रतीक था। क्या वह किताब वाकई ऐसी थी कि उसे खुला छोड़ना हमारे लिए खतरनाक हो? तू ठीक है? मैंने आदित्य से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में कोई जवाब नहीं आया। वह गहरी सांसें ले रहा था, जैसे वह किसी बुरी स्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर बिना कुछ बोले वह किताब को एक बार फिर से चेस्ट के अंदर रखता है। चल, हमें यहां से निकलना होगा, आदित्य ने कहा। यहां ज्यादा देर रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम दोनों ने बिना एक शब्द और बोले कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, कमरे के दरवाजे का ध्वनि एक अजीब से खड़कते हुए बंद हो गया। उस दरवाजे की आवाज ने जैसे हमारी आत्माओं को भी कंपा दिया। क्या हम सचमुच उस किताब के प्रभाव में आ गए थे? क्या वह किताब किसी शापित ताकत से जुड़ी हुई थी जो हमारे कदमों का पीछा कर रही थी? मैंने आदित्य को देखा। वह पहले से कहीं अधिक घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। मैं जानता था कि अगर हम दोनों कुछ नहीं करते तो यह रहस्य हमें खींच लेगा। तू कह रहा था कि किताब में कुछ खास था? मैंने धीरे से पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ दिख रहा था। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं तुझे नहीं बताना चाहता था। वह किताब, वह कुछ और नहीं बल्कि एक प्राचीन शापित किताब है। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। शापित किताब? हाँ, आदित्य ने धीरे धीरे जवाब दिया। यह किताब कई सालों से एक ऐसे आत्मा से जुड़ी हुई है जिसे कोई नहीं जानता। जो भी इसे खोलता है उसकी आत्मा उस किताब से जुड़ जाती है और फिर वह आत्मा किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार रहती है। यह किताब एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मुझे सही से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने किताब को खोला था और अब क्या हमें उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा? हमने वह किताब बंद कर दी। मैंने आदित्य से कहा, तो अब क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे?
आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं, हम अब बचने वाले नहीं हैं। अगर हम किताब को पूरी तरह से नहीं नष्ट कर पाते तो यह हम दोनों का पीछा करेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर वह आत्मा जाग गई तो हमारी जान से खेल सकती है। हम दोनों चुपचाप चलने लगे। दरवाजे से बाहर निकलने तक हमें लगा जैसे वह खामोशी हमारे साथ थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हमारे कदमों की गूंज। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए चल रहे थे। मन में यही सवाल था, क्या हम अब कुछ भी कर पाएंगे या हम इस रहस्य के आगे हार जाएंगे। हम धीरे धीरे इमारत के बाहर तक पहुंचे। मैं बाहर निकलते हुए एक बार फिर पलट कर देखा। वह इमारत, वह काले अंधेरे से ढकी हुई, हमें जैसे हर कदम पर चुनौती दे रही थी। और जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों के साथ एक और साया चल रहा था। क्या वह साया हमारा था या फिर कुछ और था? मैंने उस साए पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर का डर अब और भी बढ़ने लगा था। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चल, जल्दी चल, उसने कहा। हमारे पास अब कोई समय नहीं है। हम दोनों बिना किसी शब्द के साइकिल की तरफ बढ़े। आदित्य ने साइकिल स्टार्ट की और हम दोनों जल्दी से कॉलेज के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे हम रास्ते पर चले, मुझे महसूस हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा है। यह हवा थी या फिर वह आत्मा, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने हमें पकड़ लिया हो और हम अब बच नहीं सकते थे। हमने कुछ ही देर में कॉलेज छोड़ दिया और एक सुनसान गली में जाकर रुके। आदित्य ने साइकिल रोकी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। हम बच नहीं सकते, उसने कहा। वह आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ने वाली। मैंने घबराकर पूछा, क्या हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए, किसी पंडित से या फिर? नहीं, आदित्य ने तुरंत जवाब दिया। हम किसी से मदद नहीं मांग सकते। यह किताब ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से उलट सकती है। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वह भी हमारी स्थिति में फंस सकता है। हमें इसे खुद ही खत्म करना होगा। उसकी बातों ने मुझे और भी घबराया दिया। क्या अब हमें सचमुच इस किताब को नष्ट करने का कोई तरीका मिल सकता था? क्या हम फिर से उस इमारत में वापस जा सकते थे और किताब को आग में जला सकते थे? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। आदित्य ने मेरे चेहरे पर देखा और धीरे से बोला, हमें उस किताब के बारे में और जानना होगा। हम तब तक शांति से नहीं रह सकते। वह क्या जानता था? वह किताब क्या थी? और क्या हम अब भी सुरक्षित थे? इन सवालों के जवाब मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए थे। लेकिन एक बात तो तय थी, हम अब उस किताब को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह हमारे पीछे लगी हुई थी और हमें इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से साइकिल की ओर बढ़े। यह एक नया सफर था जिसमें डर और अंधेरे के अलावा कोई और चीज नहीं थी। और हम दोनों उस सफर के बीच खड़े थे जहां से पीछे मुड़ना अब मुमकिन नहीं था। आदित्य और मैंने एक बार फिर से रास्ता लिया। हमारी साइकिलें पुरानी थीं, लेकिन उन्होंने हमें इस भयानक रात में तेजी से गंतव्य तक पहुंचाने का साहस दिया। उस अंधेरे में, सड़क की हर मोड़ पर मुझे लगता था जैसे कुछ और हमारी ही दिशा में बढ़ रहा था, जैसे कोई और भी हमारे साथ दौड़ रहा हो। हम चुपचाप, बिना एक शब्द बोले, गली के मोड़ पर मुड़ते गए, जैसे हमारी हर एक सांस में उस किताब का खौफ समाया हुआ हो। हमने कॉलेज के पास एक पुरानी गली पकड़ ली थी। आदित्य धीरे धीरे साइकिल चला रहा था और मैं उसकी पीठ के पीछे बैठा था। मैं सोचने लगा था कि इस किताब के पीछे का रहस्य क्या हो सकता है। क्या उस किताब को खोजना और खोलना किसी पाप का परिणाम था? क्या हम अब इसकी सजा भुगतने जा रहे थे, या फिर शायद हमसे भी ज्यादा बुरा कुछ और होने वाला था? तू डर क्यों रहा है? आदित्य ने अचानक मेरी ओर मुड़कर पूछा। क्या तुझे लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते? क्या कुछ किया जा सकता है? मैंने पूछा। हमने किताब खोल दी थी, अब वो हमारे पीछे पड़ेगी। आदित्य ने मेरी ओर पलटते हुए कहा, हमारे पास एक मौका है। वो आत्मा उस किताब के अंदर है। अगर हम किताब को वापस उसी जगह ले जाकर नष्ट कर सकते हैं तो शायद हम बच सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। कैसी जगह? मैंने पूछा। तुम्हारे पास और क्या जानकारी है? आदित्य चुप था। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो वो शायद मुझसे कहना नहीं चाहता था।
लेकिन वह जरा ठहर कर बोला, वह किताब, उस किताब के बारे में बहुत कुछ है जो मैंने तुझे अभी तक नहीं बताया। हमें एक पुरानी मंदिर तक जाना होगा। ये वही जगह है जहां से वो किताब आई थी। किस मंदिर की बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। क्यों? और क्या वहां कोई रास्ता है? यह वो मंदिर है जो हमारे कॉलेज के पास के जंगल में स्थित है, आदित्य ने कहा। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो भी वहां जाता है उसे कुछ रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वह किताब उस मंदिर से जुड़ी हुई है और हमें उसे वहीं वापस लौटाना होगा। मैं कुछ देर के लिए चुप रहा, इस नए जानकारी को अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा था। आदित्य की बातें समझ में आ रही थीं, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक लगता था। क्या हम सचमुच वहां तक पहुंच सकते थे और सुरक्षित लौट सकते थे? तो हमें अब उस मंदिर जाना है? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, आदित्य ने जवाब दिया, लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना होगा। वह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि वहां की दीवारों के अंदर बहुत सारे भूत, प्रेत और आत्माएं कैद हैं। जो भी उस किताब को खोलता है वह सीधे उस आत्मा से जुड़ जाता है और तब तक नहीं बचता जब तक वह आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। आदित्य की बातें और भी भयानक हो रही थीं। अब मुझे यह महसूस होने लगा था कि हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई का सामना करने जा रहे थे। यह सिर्फ एक किताब का खेल नहीं था, यह एक पूरे इतिहास का खुलासा था जो हम दोनों के ऊपर ज्यों-ज्यों बढ़ रहा था, वैसे वैसे और भी खतरनाक होता जा रहा था। हम दोनों गहरी सोच में डूबे हुए उस पुरानी गली में पहुंच गए थे। गली के दोनों तरफ बहुत सारी पुरानी इमारतें थीं और हवा में एक सर्द सी ठंडक फैली हुई थी। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे वह पुरानी मंदिर की खड़ी दीवारें सामने दिखाई दीं। वह मंदिर बहुत ही करीब था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी जो हमें घेरे हुए थी। हमें यह एहसास हो गया था कि हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से अब पीछे हटना संभव नहीं था। मंदिर की बाहरी दीवार पर उकेरे गए पुराने चित्र और शिलालेख हमें और भी अधिक घबराए हुए महसूस करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र हमारी आंखों के सामने घूर रहे हों। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कोई शब्द बोले मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही एक और खामोशी ने हमें घेर लिया। मंदिर के अंदर रोशनी का कोई साधन नहीं था और अंधेरा हमें निगलने की तैयारी में था। क्या तुम सुन रहे हो? आदित्य ने अचानक कहा। कहीं से आवाज आ रही है। मैंने ध्यान से सुना। सचमुच मंदिर के अंदर एक हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई धीरे धीरे चीख रहा हो। मैंने और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। हमें ऐसा लगा जैसे हम कहीं बहुत गहरे अंदर जा रहे हों और हर कदम के साथ वह आवाज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हम उस जगह तक पहुंच गए जहां किताब को रखना था। यह एक प्राचीन पिलर के पास था और वहां का वातावरण और भी डरावना हो गया था। आदित्य ने धीरे से अपनी जेब से किताब निकाली और मुझे दिखाई। यह वही किताब है जो हमें यहां लेकर आई है। अगर इसे यहीं नष्ट किया गया तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। मुझे डर था, लेकिन हमें कुछ और रास्ता नहीं था। क्या अब हमें इसे जलाना चाहिए? मैंने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। आग इसे खत्म नहीं कर सकती। यह किताब सिर्फ एक तरीके से नष्ट की जा सकती है, और वह है। उससे पहले कि वह कुछ और कहता, मंदिर के अंदर एक हलचल हुई। जैसे कोई हमारी ओर बढ़ रहा हो, हमें वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं नजर आईं। वे छायाएं हमें घेरने लगीं। क्या ये वे आत्माएं थीं जिनकी आदित्य बात कर रहा था? मुझे महसूस हो रहा था कि हम सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शापित ताकत से लड़ रहे थे। वह किताब अब हमें पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी थी, और वह आत्मा जो अब हमारे साथ थी, हमें कभी नहीं छोड़ने वाली थी। हम दोनों, आदित्य और मैं, मंदिर की अंधेरी गहराई में खड़े थे, घबराए हुए और चुप। चारों ओर से एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे समय खुद भी ठहर गया हो। मंदिर के भीतरी हिस्से में दीवारों पर जो छायाएं नजर आ रही थीं, वे अब और भी भयानक हो गई थीं। ये छायाएं
जैसे किसी अज्ञात अस्तित्व का प्रतीक हो, हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। हमारी सांसें तेज हो गईं और हमारा दिल धड़कता जा रहा था। आदित्य, ये क्या है? मैंने घबराकर पूछा। मेरी आवाज में हल्का डर था। क्या यह वही आत्माएं हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? आदित्य ने मेरी ओर घबराहट से देखा और फिर किताब को कसकर पकड़ा। शायद, उसने कहा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें इसे नष्ट करना होगा, वरना ये आत्माएं हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। हम दोनों धीरे धीरे उस प्राचीन पिलर के पास गए जहां आदित्य ने किताब रखी थी। किताब अब बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी कवर पर एक अजीब सी चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे किताब खुद से हलचल कर रही हो। जैसे ही मैंने उस किताब को और ध्यान से देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी पंक्तियां खुद से बदल रही हों, जैसे उन शब्दों में कोई जीवित शक्ति समाई हुई हो। यह कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा। यह किताब अब सिर्फ किताब नहीं रही, इसमें कुछ और है। आदित्य ने किताब को थामे रखा और कहा, हमें इसे यहां छोड़ना होगा। सिर्फ तभी ये आत्माएं शांत होंगी। अगर हम इसे वापस नहीं रखें तो ये हमें हमेशा के लिए अपने शिकंजे में जकड़ लेंगी। हम दोनों अपनी पूरी ताकत से उस किताब को पिलर के पास रख रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उसे वहां रखने का प्रयास करते, किताब के पन्नों से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे वह खुद को हमें पकड़ने के लिए खींच रही हो। अचानक पिलर के चारों ओर से एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर की रोशनी और भी फीकी पड़ गई। हमें घेरने वाली छायाएं अब एक रूप में बदलने लगीं। मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन तब भी मुझे यह एहसास हो रहा था कि वे अब हमारे पास आ चुकी थीं। फिर अचानक मुझे एक तेज चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह चीख मानो मेरे अंदर समा गई हो और मेरी धड़कन तेज हो गई। आदित्य के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने फिर भी किताब को पिलर में मजबूती से रखा और अपने गले से बुदबुदाया, अगर तुम हमें छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हम किताब को नष्ट कर रहे हैं। वह शब्द जैसे ही उसकी जुबान से निकले, मंदिर के चारों ओर एक जबरदस्त हलचल मच गई। दीवारों पर उकेरी गई चित्रों की आंखों से खून बहने लगा और पुरानी मूर्तियों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक खौफनाक तंत्र को जगाने के खेल का हिस्सा बन गए हैं। आदित्य, मैंने घबराकर पुकारा, क्या तुम देख रहे हो? ये क्या हो रहा है? आदित्य अब पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी स्थिति पर काबू पाया और कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक और शक्ति का एहसास हुआ। अचानक किताब से एक धुआं सा निकला और वह धुआं धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। हमारी आंखें जलने लगीं, जैसे वह धुआं हमारी आत्माओं को निगलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन फिर भी वह अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। आदित्य की आवाज फिर से सुनाई दी, ये आत्मा हमें माफ नहीं करेगी, वह हमें मारने के लिए आई है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह धुआं अब हमारे चारों ओर से घेरने लगा। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन आदित्य ने फिर से किताब को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हमें यह काम खत्म करना ही होगा, सिर्फ हम दोनों ही इसे रोक सकते हैं। उसने किताब को एक बार फिर से पिलर पर रखने की कोशिश की, लेकिन उस बार जैसे ही उसने किताब को रखा, एक शक्तिशाली बिजली की लहर मंदिर के अंदर फैली। चारों ओर अंधेरा फैल गया और हमारे कानों में वह चीखें फिर से सुनाई दी। ये चीखें अब कुछ और अलग ही थीं, जैसे वे हमारे शरीर और दिमाग को चीर कर निकल रही हों। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह कुछ बहुत गलत हो रहा है। आदित्य, हमें यहां से निकलना होगा। आदित्य ने मुझे और भी ज्यादा दबाव डालते हुए कहा, नहीं, हमें यहां से नहीं जाना होगा। अगर हम नहीं रुके तो हम सब कुछ खो देंगे। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक और भयानक हलचल हुई। हमने देखा कि वहां की दीवारों से एक विशालकाय हाथ बाहर निकल रहा था। वह हाथ हमारे पास बढ़ने लगा और जैसे ही वह हमारी ओर बढ़ा, उसने हमें अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया। हम दोनों पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए थे और उस भयानक हाथ से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हाथ अब हमें अपने घेरे में पूरी तरह से जकड़ चुका था।
मैंने कांपते हुए कहा, आदित्य, क्या अब हमें बचने का कोई तरीका है? आदित्य ने एक बार फिर किताब की ओर देखा और उसे पिलर से हटा दिया। शायद हमें इसे जलाना होगा, उसने कहा, क्योंकि यही आखिरी तरीका हो सकता है। आदित्य ने किताब को तेजी से आग में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को आग में डाला, वह एक और तेज चीख मारी। आग और धुआं हर जगह फैल गया और वह विशाल हाथ अब गायब हो गया। मंदिर के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और हम दोनों असमंजस में खड़े रहे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमने क्या किया है। क्या हमने सही किया था? क्या वह आत्मा अब शांत हो चुकी थी, या हमसे ज्यादा खतरनाक चीजें अब हमारे इंतजार में थीं? आदित्य और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हम मंदिर से बाहर भागे, ये जानते हुए कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वह केवल एक शुरुआत थी और अगले कदम में हमें और भी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ सकता था। हम मंदिर से बाहर भागे थे, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, मेरे शरीर में एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ, जैसे हमें मंदिर के भीतर से एक अभिशाप का पीछा करने वाली ताकत मिली हो। अब हमें लग रहा था कि हम कहीं न कहीं उस आत्मा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में बच पा रहे थे? आदित्य और मैं गहरी सांसें लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मंदिर के अंदर जो हुआ था, उसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा पड़ा था। हम दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, जैसे कोई अनकहा डर हमारे बीच समाया हुआ हो। आदित्य, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम इससे बच पाएंगे? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मेरी घबराई हुई आंतरिक आवाज मुझे सच्चाई का सामना करवा रही थी। आदित्य ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने अपनी आंखों में महसूस किया था। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन अगर हम इसे खत्म नहीं करते तो यह हमें कभी शांति नहीं देगी। हम दोनों अब जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जैसे ही हम जंगल में घुसे, वहां के पेड़ और झाड़ियां हमें जैसे अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहे थे। रात का समय था, लेकिन चांद की रोशनी बहुत हल्की थी, जैसे कोई गहरी छाया हमारे ऊपर मंडरा रही हो। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, हमें लगा कि पीछे से कोई हमें देख रहा है, लेकिन जब हम मुड़कर देखते तो कुछ भी नहीं दिखता। आदित्य ने अचानक मुझे रुकने का इशारा किया। सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यह महसूस हो रहा है ना कि कुछ हमारे आसपास है? मैंने उसकी बात सुनी और अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। कोई है जो हमारे पीछे आ रहा है। हम दोनों चुपचाप खड़े हो गए और अपनी सुनने की शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई कदम हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन फिर कुछ भी नहीं दिखा। आदित्य ने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर से आगे बढ़ने का इशारा किया। हम दोनों ने सोचा कि यह सब हमारा भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सतर्क थे। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस असहज भावना के साथ जो हर कदम के साथ और बढ़ती जा रही थी। हम जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो अचानक से हमारे ऊपर काले बादल घिरने लगे। आसमान में अजीब सी हलचल हो रही थी। बादल इतने काले थे कि जैसे दिन का समय रात में बदल गया हो। हवा में एक गहरी घुटन महसूस होने लगी और अचानक से बिजली कड़कने लगी, जिसकी आवाज हमारे दिलों तक महसूस हो रही थी। उस बिजली की चमक ने जंगल को और भी डरावना बना दिया था और हम दोनों के कदम कुछ और तेज हो गए। आदित्य की आवाज अब डर से कांप रही थी। यह सब बहुत अजीब है, उसने कहा। हमें इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैं जानता हूं, मैंने कहा, लेकिन क्या हम कहीं जा सकते हैं? क्या हम अब भी बच सकते हैं? आदित्य का चेहरा और भी डरावना हो गया और उसने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, वह धीरे से बोला, लेकिन हमें किसी तरह इस आत्मा से पीछा छुड़ाना होगा। तभी अचानक हमारे सामने एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई छाया हमारे सामने आ रही हो। यह छाया बहुत तेजी से बढ़ रही थी और हम दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखने लगे। हम समझ गए थे कि अब यह घड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। इसने हम दोनों को बिल्कुल घेर लिया था। हम दोनों पीछे मुड़े और तेजी से भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम दौड़े, वह छाया और करीब आ गई।
मैं महसूस कर रहा था कि जैसे वह हमें किसी जाल में फंसा रही हो। हवा में एक गहरी सर्दी थी और पेड़ की झाड़ियां तेजी से हिल रही थीं, जैसे वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों। फिर अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह छाया अब हमारे बिल्कुल सामने थी। अब यह केवल कोई छाया नहीं रही थी, बल्कि यह एक रूप धारण कर चुकी थी। एक महिला का चेहरा जो पूरी तरह से कटा फटा हुआ था, हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान के साथ खौफनाक तरीके से मुड़ा हुआ था। तुम लोग मेरे शाप से बच नहीं सकते। उसकी आवाज में गहरी गूंज थी जो हमारे शरीर को कंपकंपी में डाल रही थी। अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। आदित्य और मैं दोनों बुरी तरह से कांपने लगे। हम समझ गए थे कि अब हम उस आत्मा से बच नहीं सकते थे। वह आत्मा जो हमेशा हमारे पीछे थी, अब हमारे सामने थी। वह हमसे बदला लेने आई थी और हम अब उसकी गिरफ्त में थे। आदित्य ने जल्दी से अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और उसे जोर से फेंका। हमारे पास एक तरीका है, उसने चिल्लाकर कहा। हम इसे नष्ट कर सकते हैं। वह ताबीज हमारे सामने गिरा और उसके गिरते ही अचानक हवा में एक तेज हलचल हुई। ताबीज की चमक ने छाया को कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया और हम दोनों फिर से भागने लगे। यह हमारी आखिरी उम्मीद थी। हम जंगल के भीतर दौड़ते रहे और वह शापित आत्मा फिर से हमारी ओर बढ़ रही थी। लेकिन हम जानते थे कि अगर हम अब भी नहीं भागे तो हम कभी नहीं बचेंगे। हमें किसी न किसी तरह से इस आत्मा को हराना होगा और हमें यह बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हम इसके बाद भी जिंदा बचेंगे। लेकिन अब हमें किसी और उम्मीद की तलाश नहीं थी। हमें अपनी आखिरी ताकत और साहस से सामना करना था। हम दोनों दौड़ते जा रहे थे। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे और डर हमारे रगों में दौड़ रहा था। जंगल की गहराई में अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था और पेड़ों की शाखाएं हमारे रास्ते में आने लगीं। हवा में अजीब सी सर्दी थी और हमारे चारों तरफ केवल सन्नाटा था, जिसे केवल हमारे तेज कदमों की आवाज ही तोड़ रही थी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उस भयानक छाया का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हम जानते थे कि वह अब भी हमारे पीछे है। यह एक शांत क्षण था, लेकिन हम जानते थे कि यह शांति बस एक तूफान से पहले की थी। आदित्य, हमें कुछ करना होगा, मैंने हाँफते हुए कहा। हम बस भागते नहीं रह सकते, हमें इसका सामना करना ही होगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा। तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। हमें इससे भागने का कोई फायदा नहीं है। अब यह हमारे पीछे नहीं, हमारे अंदर तक आ चुका है। हमें इसका अंत करना ही होगा। हम दोनों एक खुली जगह पर पहुंचे जहां जंगल थोड़ा कम घना था। वहां हमें एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी इतनी पुरानी लग रही थी कि लगता था जैसे किसी ने उसे वर्षों से नहीं छुआ हो। वहां चलो, आदित्य ने इशारा किया। शायद हमें वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। हम दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़े और जैसे ही हम अंदर गए, हमें वहां एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा और भी घना था और एक अजीब सी गंध हमारे नथुनों में घुस रही थी। वहां एक पुराना सा लकड़ी का तख्त था और दीवारों पर अजीब अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। यह जगह भी अजीब है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन शायद यह हमारी मदद कर सके। आदित्य ने तख्त पर रखा एक पुराना किताब उठाया और उसे खोलने लगा। उसमें कुछ प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। यह शायद हमें उस आत्मा को रोकने का तरीका बता सके, उसने कहा। यह किताब उस आत्मा के बारे में कुछ बता रही है। मैंने भी किताब को देखा और उसमें लिखा था कि उस आत्मा का अंत केवल उसकी अपनी मर्जी से हो सकता है। हमें उसे उसके कर्मों का सामना करवाना होगा और उसकी सच्चाई से रूबरू करना होगा। आदित्य, हमें इसे करना होगा, मैंने कहा। हमें उसे उसकी सच्चाई दिखानी होगी ताकि वह अपनी मर्जी से इस संसार से विदा ले सके। आदित्य ने सिर हिलाया। हमें उसे वापस उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था, उस मंदिर में। हम दोनों ने योजना बनाई और झोपड़ी से बाहर निकले। बाहर की हवा अब भी सर्द थी, लेकिन हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर चल रहे थे। अब हमें डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी कि हम इस भयानक आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही हम मंदिर की ओर वापस जाने लगे, वह छाया फिर से हमारे सामने आ गई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी।
उसकी आंखों में गुस्से और दर्द की लहरें थीं। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, उसने गुस्से में कहा। तुम्हारी मौत तय है, लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं थे। आदित्य ने किताब में से मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैंने आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाने के लिए बोलना शुरू किया। तुम्हें यह समझना होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें खुद अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन उसके चिल्लाने में अब दर्द था, गुस्सा नहीं। मुझे इससे बचाओ, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मैं अब और नहीं सह सकती। आदित्य ने मंत्र को जोर से पढ़ा और धीरे धीरे उस आत्मा की छाया कमजोर पड़ने लगी। उसके चेहरे से गुस्सा और दर्द दोनों गायब होने लगे। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक शांति थी। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। मैंने बहुत गलत किया, मुझे अब मुक्ति चाहिए। हमने देखा कि वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी छाया अब हल्की हो गई थी और उसकी आंखों में अब एक शांत मुस्कान थी। उसने एक आखिरी बार हमें देखा और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हम दोनों ने राहत की सांस ली। वह आत्मा अब हमें कभी नहीं सताएगी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि हमने इस भयानक रात को खत्म कर दिया है। आखिरकार यह सब खत्म हो गया, आदित्य ने धीमे से कहा। हम अब सुरक्षित हैं। हम दोनों मंदिर से बाहर निकले और सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई सुबह। हमें महसूस हुआ कि हमने न केवल उस आत्मा को मुक्त किया था, बल्कि अपने भीतर के डर को भी हराया था। हम दोनों वापस अपने गांव लौट आए और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। हमने सीखा कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।